हंस के बोले दुर्जन छिपे रहे सियार, कहे पंत इन दोनों से रहियो तुम होशियार। क्या किसी खास डर से पेंगोंग से पीछे हट रहा है चीन? आखिर चीन अपने सैनिकों को क्यों हटा रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ नाटो को तोड़ने की चीन की साजिश हुई। चीन ने इसके लिए बड़ी चाल भी चल दी और 17+1 इस नाम से एक बड़ा कांड भी कर दिया, लेकिन 6 देशों ने अंतिम समय में पासा पलट दिया। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं आखिरकार कनाडा को मदद करने से भारत ने क्यों सीधे इनकार कर दिया, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। लगता है जैसे कि सीमा पर अब माहौल बदल रहा है। अचानक से भारत ने ऐसी कौन सी चाल चल दी है जिसकी वजह से चीन अपने सैनिकों को पीछे हटा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वैसे तो चीन की मीडिया ने ये दावा करा है कि भारत और चीन दोनों के ही सैनिक अब अपनी अपनी जगहों पर पीछे हट रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कहा यह जा रहा है कि 9वें दौर की बैठक में बनी सहमति के आधार पर पेंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से भारत और चीन अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटा रहे हैं। लेकिन आखिर चीन इतना जल्दी मान कैसे गया? हालांकि ये जल्दी नहीं है, लेकिन इतना जरूर तय है कि चीन सालों से हांगकांग को, ताइवान को और तिब्बत को अपना अभिन्न हिस्सा बताता रहा है। दुनिया भर के देशों के साथ चीन के राजनयिक संबंधों का आधार भी वन चाइना नीति है, लेकिन भारत ने एक बड़ा माइंड गेम खेल दिया है। शुरू में भारत ने चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया था। भारत इस नीति को मान्यता देने वाले देशों में पहला था। वैसे ये समय नेहरू का था। उस समय ताइवान भी सीधे तौर पर भारत के साथ व्यापार और राजनयिक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब की सरकार ने ताइवान को मना कर दिया था। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद ताइवान के साथ न सिर्फ रिश्तों को नरम किया गया, बल्कि उसके साथ व्यापार और राजनयिक संबंधों को भी बढ़ा दिया गया, जिसके बाद से चीन के राजनयिक खेमे में चिंता बढ़ गई। चीन इन दिनों ताइवान, हांगकांग और तिब्बत को लेकर पूरी दुनिया भर में आलोचना का सामना कर रहा है और भारत अब चीन की इसी दुखती नस को दबाने में जुटा हुआ है। यही वजह है कि हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की लद्दाख इकाई का कमांड एक तिब्बती मूल के अधिकारी लहरी दोरजी लहटो को सौंपा गया है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके अंदर चीन के प्रति पहले से ही गुस्सा है और ये इन क्षेत्रों को बहुत अच्छे से समझते हैं। चीन को दबाव में लाने के लिए भारतीय सेना ने लद्दाख स्काउट्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को भी इसमें शामिल कर लिया है। वैसे आपको बता दें, 1962 के युद्ध में चीन के हाथों मिली हार के बाद भारत ने लद्दाख स्काउट्स का गठन किया था और इसमें स्थानीय लोगों को शामिल किया था। वैसे ही एसएफएफ का गठन किया गया था ताकि वक्त आने पर चीन को सही जवाब दिया जा सके। ऊपर से नई बाइडेन सरकार ने भी चीन को दबाव में लाने की कोशिश करी है। शायद यही वजह है कि चीन इतने दिनों बाद आखिर मान गया और अपने सैनिकों को वापस लेने लगा। हालांकि रंगे सियार की तरह है चीन, जिस पर भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। आने वाले दिनों में अचानक हमला कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि 1962 में भी कुछ इसी तरह की खबरें आई थी कि चीन वापस चला गया है, लेकिन फिर से वो वापस आ गए थे। चीन को किसी चीज से अगर ज्यादा डर लगता है तो वो है नाटो संगठन। वैसे तो हथियारों के मामले में और अर्थव्यवस्था के मामले में चीन काफी आगे निकल चुका है, लेकिन नाटो को तोड़ने में अब तक सफल नहीं हुआ है। और अब नाटो को तोड़ने के लिए चीन ने एक बड़ी चाल चली और पूर्व और मध्य यूरोपीय देशों का एक ग्रुप बना लिया। 17+1 नाम से इस गुट को बनाकर चीन यूरोपीय यूनियन को तो तोड़ना ही चाहता था, साथ ही साथ नाटो को भी तोड़ना चाहता था। चीन ने न सिर्फ इस ग्रुप को बनाया, बल्कि ये भी प्रलोभन दे दिया कि इन देशों में जो भी कृषि संबंधित हानि हुई है उसकी भरपाई इनके अनाज को खरीद कर चीन करेगा। लेकिन इसमें भी उसका स्वार्थ था। दरअसल अनाज की कमी है चीन के अंदर और अपने कमी को पूरा करने के लिए इसने इस ग्रुप को गठित किया। हालांकि इस ग्रुप में जो देश थे उनको भी इससे फायदा होने वाला था। जिस तरह से महामारी काल में व्यापार व्यवसाय बंद रहा है, ऐसे में चीन का यह ऑफर बहुत ही लुभावना था। लेकिन यहाँ पर भी चीन को बहुत बड़ा झटका मिला। वैसे तो चीन ने इस गुट का गठन 2012 में ही किया था। इसका मकसद 17 मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ चीन के संबंध को मजबूत करना बताया गया था और इस समूह में शामिल 12 देश यूरोपीय यूनियन के भी सदस्य हैं, जबकि 6 ऐसे देश हैं जिन्होंने सीधे सीधे जिनपिंग को एक जोरदार तमाचा मार दिया। दरअसल इन्होंने अपने सर्वोच्च नेता को नहीं भेजा, बल्कि छोटे मोटे प्रतिनिधि को इस बैठक
में भेज दिया। 12 देशों के तो वैसे प्रधानमंत्री और या राष्ट्रपति शामिल हुए, लेकिन इन 6 देशों के सर्वोच्च अधिकारी शामिल नहीं हुए, जिससे यूरोपीय देशों के बीच चीन की इस बांटो और राज करो की नीति पूरी तरह से नाकाम हो गई। तो वहीं नाटो संगठन को तोड़ने में भी कामयाब नहीं हो सका चीन। दरअसल बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री शिखर बैठक में नहीं आए। उनकी तरफ से मंत्रियों ने बैठक में नुमाइंदगी की, जबकि चीन के अधिकारी शुरू से ही यह कोशिश कर रहे थे कि इन देशों के उच्च स्तर के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो। दरअसल ये सभी नाटो के सदस्य हैं। इस तरह से माना जा रहा है कि चीन नाटो में फूट डालने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है और उसमें वह सफल नहीं हो पाया। वेबसाइट politico.eu के अनुसार 17+1 शिखर बैठक में 6 देशों ने जिस तरह का रुख दिखाया है वह इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने चीन के साथ व्यापक निवेश समझौता पर सहमति दी थी। आपको बता दें, यूरोपीय यूनियन 27 देशों का समूह है, लेकिन अब धीरे धीरे 17+1 गुट से देश अलग होते जा रहे हैं। बाल्टिक देश, जिसमें लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया सबसे प्रमुख है, ये सबसे पहले अलग हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने कनाडा में भारत के प्रति बढ़ते असहयोग को देखते हुए अब कनाडा को भी मदद करने से इनकार कर दिया है। दरअसल कनाडा भारत विरोधी खालिस्तानियों का समर्थक माना जाता है, जिसकी वजह से कई बार भारत सरकार द्वारा चेतावनी भी दी गई है। परंतु कनाडा अपनी राजनीति की वजह से ऐसे समूहों पर पाबंदी नहीं लगाता है, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता का नाम दे देता है। पर अब उसे समझ में आ रहा है, जब भारत ने 25 देशों के लिए वैक्सीन अप्रूव कर दी है, लेकिन एकमात्र देश कनाडा के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। आपको बता दें, कनाडा में वैसे भी हालत बुरी है और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बहुत देर से शुरू हुआ है। ऐसे में उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में जरूरत है वैक्सीन की, और इसके लिए उन्होंने 1 मिलियन डोज का अनुरोध भारत से किया था, पर भारत ने अपनी लिस्ट में से कनाडा को निकालकर बाहर कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, कनाडा के प्रति भारत का यह रुख सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। दुनिया भर की खास खबरों को अलग अलग वीडियो में देखने के लिए भटकने के बजाय एक वीडियो में देखने के लिए चैनल को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।